क्या होगा अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर आप सिर्फ पूरे दिन में इस विनेगर की सिर्फ 1 टेबलस्पून कंज्यूम करोगे तो फिर आप एक पूरे डिफरेंट इंसान बन जाओगे। आपकी पर्सनालिटी एंड आपके इमोशंस में आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अभी सिचुएशन में कोई एक सर्टेन डिसीजन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, लेकिन अगर आपने विनेगर पिया होता सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी में मिलाकर, तो फिर मे भी शायद आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक ना करते या तो फिर कोई और वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। एक बहुत अच्छी स्टडी की गई थी जिसके अंदर ये प्रूव हुआ था कि जब एक ज्यूरी खाना खाने के बाद जो भी रॉन्ग डूअर्स होते हैं उनको सजा सुनाता है तो फिर वो ज्यादा लीनियंटली उन लोगों के ऊपर बिहेव करता है एंड जो भी सजा का टाइम पीरियड होता है वो भी थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे हो चुके हैं उसको मील कंज्यूम किए हुए, तो फिर वो ज्यादा हार्शली रिएक्ट करता है उन सारे रॉन्ग डूअर्स के ऊपर। एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जस्ट बिकॉज उन्होंने खाना नहीं खाया इसलिए वो अलग तरह से डिसीजंस ले रहे हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये फेयर नहीं है, लेकिन फेयरनेस की बात हम लोग दूसरे कोई वीडियो में करेंगे। लेकिन इस चीज के पीछे का मेन रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्सट्रीमली ग्लूकोज कंज्यूमिंग ऑर्गन है। आपका ब्रेन सिर्फ 2% ऑफ द स्पेस होल्ड करता है, वेट होल्ड करता है आपकी पूरी बॉडी में। अगर आपका वजन 100 kg है तो फिर उसमें से सिर्फ 2 किलो वेट आपका ब्रेन का है, जबकि आपका ब्रेन 20% ऑफ द एनर्जी डेली की कंज्यूम करता है। इवन तो वो एक बहुत छोटा ऑर्गन है, लेकिन फिर भी उसकी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो थ्रू द रूफ है। एंड इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि वो कॉन्स्टेंटली फंक्शन करता रहता है, उसको कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज की जरूरत पड़ती रहती है। क्योंकि जो भी चीज आप लोग सोचते हो, जब हम लोग इस तरह से कॉन्वर्सेशन फॉर्म करते हैं तो फिर वो काम कर रहा है, वो एनर्जी बर्न कर रहा है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ग्लूकोज की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी तो फिर वो ज्यादा इम्पल्सिव वे में बिहेव करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो सामने की तरफ होता है हमारा ब्रेन, वो हमारे फ्यूचर डिसीजंस को मैनिपुलेट करता है एंड उसमें से फिल्टर आउट करता है उन सारे डिसीजंस को जो डिसीजंस परफेक्ट है हमारे एंड दूसरे के फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर प्रॉपर ग्लूकोज सर्कुलेट नहीं हो रहा होगा तो फिर वो सारे इमोशंस को, सारे नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा एम्पलीफाइड वे में फील करेगा। अगर कोई बुरी चीज आपके साथ हो रही है, लाइक आपने एंड आपके फ्रेंड ने कोई छोटी चीज के ऊपर झगड़ा किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके फ्रेंड ने इस तरह से बिहेव क्यों किया, लाइक एक छोटी सी चीज थी एंड इस चीज के ऊपर उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहता। अब इस चीज को लेकर आप भी कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाओगे अपने फ्रेंड से, जस्ट बिकॉज आपके सिस्टम में ग्लूकोज थोड़ा कम है। लेकिन अगर आपने उस झगड़े से पहले डायरेक्टली कोई अच्छी मील कंज्यूम की होती तो फिर आप इतना सैड बिहेव ना करते हैं एंड मे बी शायद डायरेक्टली उसको जाकर सॉरी बोल देते और उस झगड़े को वहीं के वहीं खत्म कर देते। लेकिन जस्ट बिकॉज आपके सिस्टम में ग्लूकोज की कमी थी इसलिए ये झगड़ा हुआ एंड आपने इस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस चीज को समझना होगा कि एग्जैक्टली ग्लूकोज स्पाइक्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इस पूरे फ्रेमिंग में कहां पर वो अपनी जगह बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज स्पाइक्स की बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई मील कंज्यूम करते हो तो फिर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज होता है, बिकॉज उसके अंदर आपके मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सिंपल चीज है। लेकिन अब कैच ये है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती है जो ग्लूकोज लेवल्स को ज्यादा स्पाइक करती है, बिकॉज उनके अंदर शुगर ज्यादा होते हैं, रिफाइंड शुगर ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कुकी खाओगे, एक ओरियो का बिस्किट खाओगे तो फिर उससे आपका ब्लड शुगर लेवल इतना इंक्रीज होगा, जबकि अगर आप एक बनाना खाओगे, बनाना और कोई वेजिटेबल खाओगे तो फिर उससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना स्पाइक होगा। नाउ हम लोग ये सोच सकते हैं कि बनाने के अंदर भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर भी शुगर होती है। आपकी बात सही है, लेकिन बनाना के अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स एंड बाकी सारी चीजें भी होती है जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है। ये बात सही है कि बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इन जैसे इस तरह के फ्रूट्स के अंदर शुगर की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से आपका पॉइंट सच है। इन सारे फ्रूट्स की वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है एंड इसी चीज को अगर हमें मिनिमाइज करना हो तो फिर हमें
1 टेबलस्पून विनेगर की लेनी चाहिए फ्रूट कंज्यूम करने से पहले, ताकि 30% से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो थोड़ा कम स्पाइक होगा। सो आप लोग 30% डिक्रीज कर सकते हो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्पाइक के अंदर सिर्फ विनेगर कंज्यूम करके। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा बेहतर चीज करनी हो अपने मेंटल हेल्थ के लिए, तो फिर आपको उस मील के अंदर फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड फाइबर्स ऐड करने होंगे ना। हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर एक्चुअली डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्पाइक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर जाते हैं ओरियो खाने के बाद, तो फिर वो वापस से क्रैश भी होते हैं, बिकॉज आपने ओरियो कंज्यूम किया था। सो अब बिकॉज ये क्रैश है आपके सिस्टम में, इसलिए आपकी बॉडी को एक तो ज्यादा भूख लगेगी, एंड दूसरा आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होगा वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। याद है वो जो जज है वो ज्यादा हार्शली बिहेव कर रहा था? एग्जैक्टली सेम वे में आपकी लाइफ में भी जो भी आपको डिसीजंस फॉर्म करने होंगे, वो सारे डिसीजंस आप जितने रैशनली पहले कर सकते थे उतनी प्रॉपरली आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके सिस्टम में इतना ग्लूकोज नहीं है। अब इवन तो आपने ओरियो का बिस्किट खाया था, उसके अंदर भरपूर ग्लूकोज था, लेकिन फिर भी अब उस क्रैश की वजह से आपके सिस्टम को वापस से ग्लूकोज चाहिए होगा, एंड अगर आप वापस से ओरियो कंज्यूम करोगे तो फिर वही सेम चीज रिपीट होगी ना। इस चीज के अंदर एक और बुरी चीज ये है कि जब भी वो क्रैश होता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, तब आप ज्यादा नेगेटिवली इम्पल्सिव बिहेव करते हो, एंड आपकी पर्सनालिटी कुछ ज्यादा ही वायलेंट एंड नार्सिसिस्टिक बनने लगती है। सो अगर आपके सिस्टम के अंदर इस तरह के कोई ग्लूकोज क्रैशेस बार बार अक्कर हो रहे हैं, तो फिर चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशंस फॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव इमोशन से आप बम्बार्डेड हो जाते हो। एंड इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के स्पाइक्स को भी मैनिपुलेट करना होगा। नाउ एक और चीज है जो मैंने अपने आप के अंदर नोटिस किया है, एंड ये सिर्फ एक मेरी हाइपोथेसिस है। जब से मैंने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है एंड अलग अलग चीज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड किया है, तब से मेरी प्रोडक्टिविटी थ्रू द रूफ हो चुकी है। प्रोडक्टिविटी एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्पाइक के बीच में जो कनेक्शन है वो भी एकदम क्लियर है, बिकॉज मैं बार बार इस तरह के क्रैशेस अपने पूरे दिन में फील नहीं करता। इस रीजन की वजह से मैं पूरे दिन ऑलमोस्ट एक स्टेबल मूड में रहता हूँ। ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ओरियो कंज्यूम करने से, ना तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता हूँ, बिकॉज वो ओरियो एक ग्लूकोज क्रैश भी अक्कर करेगा मेरे सिस्टम में। इसलिए बिकॉज मैं बहुत स्टेबल रहता हूँ पूरे दिन में, इसलिए मेरी जो रैशनैलिटी होती है वो एकदम परफेक्ट डिजिट पर होती है। थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सेम वे में आपको भी इस तरह की प्रोडक्टिविटी दिखने लगेगी अपने दिन में, जब आप इन सारे ग्लूकोज स्पाइक्स को मैनिपुलेट करने की चीज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करोगे। सबसे पहली चीज है विनेगर। विनेगर आपको कोई भी मील कंज्यूम करने से पहले लेनी है, या तो फिर आप उस मील के अंदर भी डाल सकते हो। एंड हाँ, आप मील खाने के बाद भी विनेगर को 1 टेबलस्पून विनेगर पानी में मिलाकर पी सकते हो, फिर भी चल जाएगा, लेकिन ट्राई करना कि आप पहले लो। वो पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपको मील के अंदर प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर, इन तीनों में से एटलीस्ट 2 चीज ऐड करने की कोशिश करनी है। सो फॉर एग्जांपल, मैं पहले चिकन नहीं खाता था, लेकिन अब लंच के अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब मैं 150 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स दाल लेता हूँ, उसके साथ 200 ग्राम्स सब्जी होती है, एंड 150 ग्राम्स चिकन होता है। बिकॉज ये चिकन मेरे मील के अंदर प्रोटीन का काम करता है, इसलिए आफ्टरनून में जो पहले मेरा ग्लूकोज क्रैश मैं फील करता था, जिसकी वजह से मुझे काम करने का मन नहीं करता था, वो ग्लूकोज क्रैश अब मेरी लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रोटीन ऐड कर दिया है उस मील के अंदर, एंड मैं ज्यादा स्टेबल फील करता हूँ। सेम वे में मोस्ट ऑफ द लोगों की मील प्रेप के अंदर मेन मिस्टेक यही होती है कि उन लोगों के लंच में एक क्लासिक इंडियन डाइट होता है, कुछ रोटी, कुछ राइस, कुछ सब्जी, छाछ, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स। अगर आपको मीट ना खाना हो तो फिर उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एटलीस्ट कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने होंगे ताकि आप फाइबर ऐड कर सको।
एंड आपको फाइबर को पहले लेना है ताकि फाइबर आपके सिस्टम के अंदर चला जाए, एंड फिर जो भी आप उसके अंदर रोटियां एंड डेजर्ट वगैरह ऐड करोगे उससे जो आपके ग्लूकोज स्पाइक्स होंगे वो भी थोड़े ज़्यादा कम हो जाएंगे। लाइक एक बहुत अच्छे खासे नंबर से आपके ग्लूकोज स्पाइक्स रिड्यूस हो सकते हैं, बिकॉज आपके सिस्टम में ऑलरेडी फाइबर होगा, इसलिए वो उन कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होने देगा। इसलिए ये सीक्वेंस भी मैटर करता है। हमें पहले फैट्स, प्रोटीन एंड फाइबर कंज्यूम करने चाहिए एंड फिर लास्ट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने की ट्राई करनी चाहिए। ऑल्दो इसमें कैच ये है कि हम लोग इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि जो भी हमारी मील होती है वो इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होती है एंड हम लोग उसमें से फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते अपने मील्स को। इसलिए हमें इस तरह के उस मील के अंदर फूड्स ऐड करने पड़ते हैं। लाइक जिस तरह से मैंने चिकन ऐड किया है, सेम वे में आपको वेजिटेबल्स, अंडे और दूध, ऐसी सारी चीजें ऐड करनी होगी, पनीर, एंड उससे आपको बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अब आपको पता चल गया है कि किस तरह से ज्यूरी के डिसीजंस मैनिपुलेट होते हैं उसकी मील टाइमिंग को लेकर, किस तरह से हमारा ब्रेन कुछ ज्यादा ही ग्लूकोज कंज्यूम करता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है, एंड किस तरह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में अगर स्पाइक्स एंड क्रैशेस होते हैं तो फिर आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से आप ज्यादा इंपल्सिव बनने लगते हो। एंड हमें क्यों रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑरियो नहीं खाने चाहिए, एंड हमें अपनी डाइट के अंदर विनेगर एंड प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, इन सारी चीजों को ऐड करना चाहिए ताकि हम लोग अपने ग्लूकोज लेवल्स को और भी ज्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर सकें। तो जो स्टार्टिंग का एग्जांपल था विनेगर वाला, कि अगर आप विनेगर की 1 टेबलस्पून लेकर इस वीडियो को या तो फिर यूट्यूब चैनल को ओपन करते हैं तो फिर मे बी शायद आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक ना करते। वो चीज एग्जैक्टली हम लोग सच नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रकार का हुक था जो मैंने ऐड किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। आपकी पर्सनालिटी इस हद तक चेंज नहीं होते विनेगर को कंज्यूम करके, लेकिन आपके डिसीजंस एंड आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा बेहतर बन सकती है अगर आप विनेगर को अपनी डाइट में ऐड करोगे तो।